इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार का अभाव अवश्य होता है। एक परमात्मा को छोड़कर कोई भी यहां पूर्ण नहीं है। कुछ न कुछ अपूर्णता सबके जीवन में होती ही होती है। कोई धनवान है तो वो अपने स्वास्थ्य से परेशान है, कोई स्वस्थ है तो गरीबी उसकी समस्या है, कोई स्वस्थ भी हो धनवान भी हो तो उसके परिवार में शांति नहीं है। स्वस्थ भी हो धनवान भी हो परिवार में शांति भी हो, पर किसी अपने प्रियजन का ऐसा विक्षोभ हो जाए कि जिसके नाते सब कुछ होते हुए भी उसे हर पल एक टीस, एक दुख, एक दर्द सालता रहता है। कोई व्यक्तिगत समस्या से अभावग्रस्त है तो कोई समाजगत परेशानियों में उलझा हुआ है। सबके जीवन में कष्ट है, सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में अभाव है। और ये अभाव, ये दुख, ये कष्ट ही मनुष्य को बार बार प्रेरित करता है पूर्णता की ओर जाने के लिए। जीव हर समय कुछ पाना चाहता है। कभी वो वस्तुओं की खोज में दौड़ता है, कभी पदार्थों की खोज में, कभी धन की लालसा में, कभी संबंधों की कामना से, कभी अपनी वासनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण यत्र तत्र भटकता रहता है। और ये भटकाव उसे जैसे संगत मिलती है, जैसा वातावरण रहता है, जैसा उसका अपना प्रारब्ध हो, जैसा संस्कार हो, उसके जीवन में जैसा मार्गदर्शक हो, तदनुसार वो उन सबसे प्रेरणा प्राप्त पा करके, उन सबसे प्रेरित हो करके उसी दिशा की ओर चल पड़ता है। युधिष्ठिर में, पांडवों में और कौरवों में केवल इतना ही अंतर है कि पांडवों का मार्गदर्शन भगवान कृष्ण करते हैं, पितामह भीष्म करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य करते हैं, लेकिन कौरव केवल और केवल शकुनी का ही मार्गदर्शन मानते हैं। तो जिसको जैसा मार्गदर्शन मिलता है उसके जीवन की यात्रा की दिशा भी वैसी ही बनती चली जाती है। भगवान राम के परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, पर माता कैकेयी मंथरा के मार्गदर्शन में ऐसे फंसी कि पूरा राज्य परिवार विवश हो गया विधि के विधान को भोगने के लिए। भगवान को वन जाना पड़ा, महाराज दशरथ को अपने प्राण त्यागने पड़े, महाराज भरत को अयोध्या में होते हुए भी वनवासी की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ा, केवल उस एक गलत मार्गदर्शन का अनुसरण करने के कारण। तो जीव के जीवन में जैसा मार्गदर्शन होगा वो अपने अभाव की पूर्ति के लिए उसी ओर बढ़ता चला जाएगा, उसी ओर कदम से कदम बढ़ाता चला जाएगा। और वो स्थिर भी नहीं रह सकता। मनुष्य तो विशेष रूप से स्थिर नहीं रह सकता। किसी पशु को किसी हाथे में बंद कर दिया जाए तो वो संभवतः अपना पूरा जीवन उसमें बिता ले जाए, पर मनुष्य ही नहीं, मनुष्येतर समस्त प्राणी कोई भी परतंत्र होकर के रहना नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नाही। हर जीव स्वतंत्रता चाहता है और वो स्वतंत्र होकर के विचरण करना चाहता है। ये स्वतंत्र होकर विचरण करने का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि हमारे जीवन में जो अभाव है, जो कमी रह गई है,
उसको पूर्ण करना। प्रसाथियों, उस अभाव की पूर्णता, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न हम जो करते हैं, उसके लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। महाराज परीक्षित को श्राप मिला तो उस श्राप के कारण 7 दिन के पर्यंत पश्चात उनको मृत्यु आनी है, पर उस 7 दिन को कैसे व्यतीत करना है, इसके लिए उनको मार्गदर्शन चाहिए। और यदि वो मार्गदर्शन किसी जुआरी के द्वारा मिला होता, तब तो वो 7 दिन जुआ खेलने में बिता देते। वो मार्गदर्शन किसी शराबी के द्वारा मिला होता तो उनका वो 7 दिन शराब के सेवन में बीत जाता। वो मार्गदर्शन उनको यदि किसी वासनात्मक विचारधारा के प्राणी से मिला होता तो उनका जीवन भी रंगरलियों में बेकार हो जाता, बर्बाद हो जाता। लेकिन उनका जीवन धन्य बना, कारण केवल इतना था क्योंकि उनको भगवान शुकदेव का मार्गदर्शन मिला। तो अभाव दूर तो होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो जो कर्मशील है, जो कर्मवान है, जो पुरुषार्थी है, वो हर प्रकार के अभाव को मिटाने में समर्थ हो सकता है, सक्षम हो सकता है। लेकिन उसको मार्गदर्शन कैसा मिल रहा है, इस पर निर्भर करता है। यदि श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिले तो उसका अभाव दूर होगा और वो औरों के भी अभाव को दूर करेगा। लेकिन यदि उसको श्रेष्ठ मार्गदर्शन न मिला तो उसका अपना अभाव तो बढ़ता जाएगा, वो दूसरों के लिए भी एक समस्या का कारण बन जाएगा। रावण किसी के मार्गदर्शन को नहीं मानता था, यद्यपि रावण के गुरु स्वयं त्रिलोक के गुरुदेव भगवान शंकर हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। शिव का शिष्य होने के बावजूद भी रावण दुर्गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि रावण शिव के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करता था। और जिस प्रकार जिह्वा के दांतों के बीच जिह्वा रहती है, उसी प्रकार लंका में निवास करने वाले विभीषण को लंकेश की उपाधि प्राप्त हुई। इसका एक ही कारण था बंधुओं, क्योंकि उन्होंने राम का मार्गदर्शन स्वीकार किया और राम के मार्गदर्शन में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। इसलिए अभाव चिंता का विषय नहीं है, कमी चिंता का विषय नहीं है, दुख चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय केवल इतना है कि जीवन में सही मार्गदर्शन है कि नहीं है, सही संरक्षण है कि नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला कोई है या नहीं है। चिंता इस बात की होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा है कि वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन भोजन न मिले, सुख न मिले, चैन न मिले। दुर्दिन तो वो दिन है जो जिस दिन मुख से राम का नाम न निकले और राम की कृपा न मिले, राम का अनुसरण न हो। सो दिन दुर्दिन जानिए, जब सत्संग न मिले, जब संतों का सानिध्य न मिले, जब कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक सत्ता का संरक्षण न मिले, उस दिन को दुर्दिन जानना चाहिए। जिस बालक के जीवन में माँ बाप का मार्गदर्शन होता है और वो बालक माँ बाप के मार्गदर्शन में आचरण करता है, वो बालक, वो पुत्र एक दिन अवश्य सफल होता है। लेकिन वो संतान जिसके जीवन में माँ बाप ना हो, अथवा वो लावारिश हो, अनाथ हो, या अपने माँ बाप की निरंतर अवज्ञा कर रहा हो, ऐसे बालक का कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो दुर्गति को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो साथियों, अभाव हो जीवन में चिंता का विषय ये बिल्कुल नहीं है। कमी हो किसी चीज की, वो भी चिंता का विषय नहीं है।
चिंता का विषय केवल और केवल इतना ही होना चाहिए कि जीवन में मार्गदर्शन किसका है। यदि शकुनी जैसा कोई मार्गदर्शन करने वाला हो तो जीवन में सब कुछ होकर भी जीवन नरक की ओर बढ़ जाएगा, और यदि कृष्ण जैसा मार्गदर्शन करने वाला हो तो जीवन वन में भी खुशहाली से बीत सकता है, जैसे पांडवों ने बिताया। अच्छा, शकुनी भी मामा ही है और कृष्ण भी अभिमन्यु के मामा ही है। अभिमन्यु कृष्ण भी रिश्तेदार हैं, शकुनी भी रिश्तेदार है, पर वो रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, कुछ तो भटकाते हैं पर कुछ सही रास्ता दिखाते हैं। जो सही रास्ता दिखावे उसी का अनुसरण करना चाहिए, और यदि जीवन में सही रास्ता दिखाने वाले का अभाव हो तो साथियों इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। तो जीवन में सत्संग रूपी मार्गदर्शन हो, संतों का सानिध्य हो, गुरु की कृपा हो, भगवान का संरक्षण हो, या व्यासपीठ का मार्गदर्शन हो,